मुझ समेत मेरा ख्याल तमाम जितने भी तज्जिया करने वाले या सियासत की सूझबूझ रखने वाले लोग थे, वो सब हमारी ये गलत फहमी साबित हुई कि इमरान खान साहब को जब निकाला गया तो वो उनकी पॉपुलैरिटी, मेरा ख्याल है 96 जब उन्होंने पार्टी बनाई और 2018 जो क्लाइमेक्स था उनकी सियासत का जब वो वज़ीर आज़म बने, 1996 से लेके 2018 तक जो 22 साल की का सियासी नुक्ता अरूज था, उससे भी ज्यादा उनको शोहरत और मकबूलियत हासिल हो गई जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया। इस मुल्क में एक शफाफ इंतखाब है जिसमें पाकिस्तान का हर शहरी अपना हक की राय इस्तेमाल करेगा और वो ये बताएगा कि अब पाकिस्तान को आगे किसने लेकर जाना है। क्या उन लोगों ने लेकर जाना है जो मिस्टर 10% और मौलाना डीजल और राजा रेंटल और सिसिलियन माफिया के नाम से मंसूब है। मुदासरीन यहाँ पर रोडों पे नहीं होते, यहाँ पर तो जो है ये जो आप बैठे हैं मुदासरीन नहीं है, ये मुदासरीन का हक मारने वाले बैठे हैं। यहाँ पर मुदासरीन तो अंदर बैठे हैं, 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर बैठे हैं। वो अपने इतने परेशानी की हालत में है, वो बाहर आके सोच भी सकते कि हम खाना खाएं, क्या करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जलसे कर रही है और इमरान खान साहब मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ जा रहे हैं एक तारीखी जलसों के मनाजिर वहाँ नज़र आ रहे हैं। इस तमाम तर मामलात के बावजूद कि 3.5 साल की हुकूमत के बाद जब इमरान खान को उनकी हुकूमत से निकाला गया, लेकिन उसके बाद इमरान खान और ज़्यादा पॉपुलर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो या उसके बाद के होने वाले इमरान खान की हर कॉल और हर जलसा। आज गुजरात में ज़हूर इलाही स्टेडियम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा सजाया गया है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, मुस्लिम निकाब भी और तमाम तर गुजरात के लोग भी वहाँ मौजूद हैं। और समी इब्राहिम साहब सीनियर सहाफ़ी वहाँ हैं और उनके साथ नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर भी है। समी साहब, रोज़ाना हम देख रहे हैं कि जलसे इमरान खान के और मौसम इतना गर्म और हब्स ज़दा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जोश है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज गुजरात कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है? गुजरात का रिस्पॉन्स ये है कि ये मैं कंटेनर पे खड़ा हूँ और ये मैं कहता हूँ अपने कैमरामैन से कि वो ज़रा देर दिखाया आपको। अभी कई घंटे बाद में ये ख़वातीन इनक्लोजर और ये लोगों को देखें, काफ़िले जो है ना आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, हवा यहाँ पे चल रही है और ये ख़वातीन जो हैं, ये मैं कहूँगा कि ये दिखाएं और दूर है हमसे बहुत, और ये बड़े यहाँ पर जो इस वक्त जज्बात हैं, आप यकीन करें। मैं आज आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप वहाँ पे ठंडे माहौल में बैठे हैं। मुझे पता है आप ख़ुद एक सियासी रिपोर्टर रहे हैं और आप आके ख़ुद रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ किसी ने स्टूडियो में भी काम करना है, तो आपकी चॉइसेस के ख़िलाफ़ आप वहाँ पर हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ मुदस्सिर कि ये वो मनाज़र हैं। मैं हर शहर में हर जलसे में गया हूँ और ये यहाँ पर जो लोग ये जहाँ पर भी हम जाते हैं, लोग इतनी मोहब्बत करते हैं बोल से, इमरान खान से, गर्मी की परवाह नहीं करते। और यहाँ पर मैंने आपको, अब ये बिल्डअप होना शुरू हो गया है। मैंने ये आपको इसलिए दिखाए हैं, लोग अभी जलसे में कम से कम 3 घंटे बाकी हैं, लेकिन ये पिंडाल भरना शुरू हो गया। और ये ख़वातीन को देखें आप, हमारी बहनें जो हैं बुरके पहने ली हुई हैं, शदीद गर्मी, और देखें ये आपको नज़र आ जाएंगी, वेव कर रही हैं, स्क्रीन को वेव कर रही हैं, बॉल को वेव कर रही हैं, इमरान को इनको वेव कर रही हैं। और ये मनाजिर जो हैं, ये अब ये लोगों का हजूम बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। और ये मैं अब्बास शब्बीर, मुझे आप बताइए, ये जो इतनी मोहब्बत और इतना, मैं बार बार ये कहता हूँ, हर आपको ट्रांसमिशन में ये पूछता हूँ कि ये जो जज्बा है, इसको आप कहीं रोक सकते हैं? समी भाई, इमरान खान को गैर मकबूल करने की कितनी कोशिशें की गई हैं। गुज़िश्ता 5 महीने से सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, मुख्तलिफ नैरेटिव लाए गए, मुख्तलिफ स्कैंडल लाए गए कि इमरान खान किसी तरीके से गैर मकबूल हो। लेकिन इमरान खान डे बाय डे उसकी मकबूलियत के अंदर इजाफा हो रहा है। आप देखें कि अवाम इस गर्मी के अंदर, अभी इस जलसे को शुरू होने में 3 घंटे हैं, लेकिन अवाम इस गर्मी में यहाँ पर मौजूद है। इस अवाम का जोशो खरोश किसी सूरत कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये इमरान खान के फ़ैन हैं, ये इमरान खान के लवर हैं, और इस वक्त नैरेटिव सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का इस मुल्क के अंदर चल रहा है। जो इमरान खान को फॉलो कर रहा है वो ही आगे निकल रहा है। आप उनके फॉलोअर्स देखें,
और समी भाई, मैं बार बार आपको ये बात कहता हूँ कि ये वो फॉलोअर नहीं है जिसको ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया गया है। ये वो फॉलोअर है जो अपनी मर्जी से यहाँ पर मौजूद है। ये भूख और प्यास, यहाँ पे पानी कहाँ पे मुझे बताएं? ये पानी के बगैर ये 3 घंटे, इस गर्मी के अंदर 10 मिनट पानी के बगैर नहीं खड़ा हुआ जा रहा। लेकिन आप ये देखें, लोग वो स्टेज के करीब देखें, लोग अभी से खड़े हुए। अच्छा, ऐसा जो हमारे लोग जो स्टूडियो में बैठे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पर हम जब बैठे थे तो कुछ लोग बड़ी मोहब्बत से मुदस्सर आए और उन्होंने वो जो भुनी हुई छल्ली होती है ना, सट्टा जिसे कहते हैं, ऐसा मज़ेदार सट्टा मैंने नहीं खाया बड़े अरसे के बाद। और जब बाहर इतनी रेड़ियाँ लगी हुई हैं, आप यकीन करें, मुफ्ते में हर्षा मिल रही है, कुल्फियाँ मिल रही हैं, शरबत मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ तो मुझे यकीन है कि आप जो बचपन में चीज़ें खाते रहे होंगे ना, वो आपको मिलेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने बुजुर्गों के साथ ईद पढ़ने जा रहे हैं। ईद की नमाज रास्ते में इस तरह की चीज़ें मिलती थी आपको। एक फेस्टिवल है यार मुदस्सर, एक फेस्टिवल है। यानी ये मैं कैमरामैन से कहूंगा, देखिए क्राउड बिल्डअप होना शुरू हो गया। कल आपने सरगोदा के जलसा समी साहब वहाँ अटेंड किया है और सरगोदा आप तो बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कुछ और जो सरगोदा के मकामी साफी, उनके मैंने सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरगोदा की तारीख का सबसे बड़ा किसी भी तरह का ये इज्तिमा था। आज तो पीटीआई के साथ साथ काफ लीग के वोट का बहुत बड़ा यहाँ है, तो फिर इसका मतलब है गुजरात भी आज फिर एक तारीख रकम करने जा रहा है बड़े जलसे की। देखें, इमरान जब से वज़ीर आज़म बने 3-3.5 साल गुजरात में कोई उन्होंने बड़ा जलसा नहीं किया। यहाँ पर कोई पीटीआई का बड़ा लीडर नहीं आया था। अब इमरान खान साहब आज आ रहे हैं तो इसमें बड़ी मेहनत हमें लगती है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, मोनस इलाही साहब की। मैं रात जब यहाँ पर पहुँचा तो उनकी टीमें यहाँ पर मौजूद थी और वो उन्होंने एक मुख्तलिफ चौकों में स्क्रीन्स लगा के तो पीटीआई के तराने बजाए जा रहे थे, पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जा रहा था। तो एक आगाही उन्होंने पूरी इस शहर में की है और उनको दे आर माइंडफुल ऑफ दैट कि जो चौधरी शुजात साहब अलहदा हुए, दूसरी हुकूमत में चले गए, तो उनको ये इस बात का अंदाज़ा है। तो इसलिए उन्होंने, मुस्लिम लीग काफ ने भी पूरी कोशिश की है और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके लिए किसी काविश की ज़रूरत नहीं। उन्हें तो ट्विटर पे खान का एक पैगाम आता है कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, तो वो लोग आ जाते हैं। यहाँ पर अभी जो क्राउड बिल्ड होना शुरू हुआ है, मैं आपको अभी से ये बात बता रहा हूँ कि ये सरगोदा से मुझे लगता है कि ये बड़ा क्राउड हो जाएगा यहाँ पे। इस कदर यहाँ पे जोश व खरोश है और अभी तो कई घंटे बाकी हैं जलसे में, लेकिन ये जो क्राउड बिल्ड हो रहा है, अब ये एक दफ़ा ख़वातीन का इनक्लोजर देखें आप। शुरू में हमने आपको दिखाया था, अब गर्मी है और ये जौक दर जौक आ रही हैं और इस कदर ये उधर ज़रा थोड़ा सा और राइट साइड पे घुमाएं, लोगों को दिखाएं ज़रा। ये देखें वो उधर आप जो ग्राउंड है, जो एंट्री लेवल है, वो दिखाएं। लोगों का अब तांता बंद गया आने वालों का। और ये देख लें, ये इधर खड़े हैं साथ और आपको ये पूरा एक फेस्टिवल है, पूरा एक जश्न है। यानी मैंने बहुत कम देखा है कि सियासी कायदीन की आमद के मौके पर लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हों। और दिलों का जो वज़ीर आज़म है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इमरान खान है। ये उसको ये वज़ीर आज़म हाउस से तो ये इन्होंने निकाला है, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं निकाल सके और कोई भी कोशिश मुझे ये दिलों से निकालने की कामयाब होती नज़र नहीं आती। और ये हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे और हर टॉप ऑफ द आवर हम आपको इतला भी देते रहेंगे। जो बिल्डअप हो रहा है जलसा, वो भी आपको दिखाएंगे। और मनाज़र एक आखिर में कहूँगा बात कि अगर आप खुद यहाँ पर होते तो आपको पता चलता कि यहाँ पर जज्बात क्या हैं, यहाँ पर फीलिंग्स। समी इब्राहिम साहब, आप बार बार ये कह रहे होते हैं, मुझे लगता है अगले जलसे में आपके साथ एक तरफ अब्बास शबीर और दूसरी तरफ मुदस्सर इकबाल खड़े हुए नजर आए, फिर वहाँ ये बात हो सके। समी साहब बहुत शुक्रिया, आपसे मुसलसल इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। 3 अभी बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रश इस वक्त गुजरात में नज़र आ रहा है और रश के साथ जोश व खरोश है, वो खासा दीपनी है। आज देखते हैं कि इमरान खान आज के जलसे में क्या खिताब करेंगे। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं। अमीर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त नदीम कुरैशी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असेंबली। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का भी। अमीर अब्बास, मैं एक चीज़ आपसे सरगोदा का जलसा देखा, उससे पहले जलसे आज गुजरात है। गुजरात तो खैर अब एक तरफ पीटीआई भी है, काफ लीग भी है, बहुत बड़े जलसे की उम्मीद है, लेकिन इस चीज़ का इदराक नहीं किया गया कि इमरान खान इतना पॉपुलर हो जाएगा कि अगर उसको यहाँ से निकाला, और वो जो पिछले 10 साल में मैं वो हमेशा साल तकरीबन 4.25 करोड़ के करीब वोटर ऐड नया हो गया है, इसको कैसे रोका जाएगा? इस मोमेंटम का और इस क्राउड का कोई इदराक नहीं हो पाया उन लोगों को जो ये सारी गेम खेल रहे थे? मुदस्सर, इदराक एक उस बात को तो इदराक नहीं हुआ जो आप करवाना चाह रहे हैं, लेकिन एक इदराक हुआ
आज से कोई 2 माह पहले एक बहुत आला सतह पर इस बात का इदराक हुआ और अल्फाज ये थे कि मिस कैलकुलेशन हो गई है। सही। असल में जब इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो आप उस दौर के इमरान खान को आज के इमरान खान से कंपेयर नहीं कर सकते। वो जो इमरान खान था 9 अप्रैल 2022 से पहले का इमरान खान, वो एक हुक्मरान इमरान खान था, वज़ीर आज़म, जिसके ऊपर 3.5 साल की बैड गवर्नेंस का एक बैगेज था और लोग इमरान खान से बहुत मायूस थे। मायूस इस वजह से थे कि लोग उनके तर्ज हुक्मरानी में और माजी के हुक्मरानों के तर्ज हुक्मरानी में एक फ़र्क देखना चाहते थे। लोग चाहते थे कि एक हद फासिल खींची जाए और हमें वाज़े तौर पर नजर आए कि इमरान खान मुख्तलिफ है अपने प्रीडिसेसर से। उनके बहुत सारे वादे पूरे नहीं हो सके। कुरैशी साहब पंजाब से MPA, उस्मान बुज़दार, सबसे बड़ा बैगेज इमरान खान साहब का बना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो लाने वाले, सपोर्ट करने वाले, फैसिलिटेट करने वाले, उन सब का ये ख्याल था कि चूंकि इमरान खान इस वक्त अपने सियासी करियर के सबसे गैर मकबूल पॉइंट पर खड़ा हुआ है, तो अब अगर हम इसको धक्का दे देंगे तो इसको कोई हमदर्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग पहले ही बहुत तंग हैं। और वाकई मार्च फरवरी 2022 तक बहुत सारे लोग इमरान खान साहब की हुकूमत को झोलियां उठा के बद्दुआएं देते थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई, इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया, तो मुझ समेत मेरा ख्याल तमाम जितने भी तज्जिया करने वाले या सियासत की सूझबूझ रखने वाले लोग थे, वो सब हमारी ये गलत फहमी साबित हुई कि इमरान खान साहब को जब निकाला गया तो वो उनकी पॉपुलैरिटी, मेरा ख्याल है 96 जब उन्होंने पार्टी बनाई और 2018 जो क्लाइमेक्स था उनके सियासत का जब वो वज़ीर आज़म बने, 1996 से लेकर 2018 तक जो 22 साल की का सियासी नुक्ता अरूज था, उससे भी ज्यादा उनको शोहरत और मकबूलियत हासिल हो गई जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया। तो मेरा ख्याल है निकालते वक्त कोई भी निकाल रहा होता उनको तो वो गलत ना होता, ये सोचकर कि इमरान खान एक गैर मकबूल सियासतदान है, गैर मकबूल। लेकिन अमीर अब्बास, जो आपने मिस कैलकुलेशन की बात की है ना, वो मिस कैलकुलेशन अब वो गले आ रही है कि एक तरफ हुकूमत है मुसलसल नाकाम हो रही है किसी भी मामले के हवाले से, दूसरी तरफ इमरान खान है वो अपने जलसों में भी कामयाब हो रहे हैं, वो इलेक्शन में भी कामयाब हो रहे हैं, तो ये कहाँ जाके चीज़ें रुकेगी, ये एक बड़ा अहम मामला है। नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहरहाल हुकूमत आ गई, आप इस वक्त हुकूमत में हैं क्योंकि पंजाब में हैं, तो अब ये पंजाब में वो जो पिछले 3.5 साल है वो कहीं ना कहीं आप पर सवाल ही रहे, तनकीद ही रही, तंज ही रही, लेकिन अब अगर ये 2 माह 3 माह या पूरा 1 साल मुकम्मल करती है हुकूमत, क्या आप सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि अब इसको किस तरह ये जो मोमेंटम बना है उसको लेकर आगे चला जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुदस्सिर, सबसे पहले तो मैं समी इब्राहीम साहब के जोशो जज्बे को देखते हुए और जिस तरह से वो माशाल्लाह आज गुजरात के जलसे की कवरेज कर रहे हैं, मुझे डर यह था कि कहीं आप स्टूडियो छोड़ के उनके पास ना चले जाएं। अच्छा, ये मोमेंटम अब पूरे मुल्क में है और मैं बिल्कुल इस बात को सेकंड करूंगा अमीर अब्बास साहब की कि किसी शख्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इमरान खान इस हुजूम को एक कौम बना देंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बसने वाले लोग जिनको जुबानों में, इलाकों में, सूबाइयत में तकसीम करके 40 साल अपने अपने मफादात लिए जाते रहे, पाकिस्तान के इक़्तिदार पर कब्जा करके सिर्फ पाकिस्तान के वसाइल के साथ खिलवाड़ किया गया। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये कुछ होगा, लेकिन मुझे पहले दिन से, आपने मुल्तान में आज से कुछ अर्सा पहले, बल्कि 14 या 13 जुलाई को आप मुल्तान थे, आपने यहाँ एक बाय इलेक्शन था उसको कवर किया था, आपकी पूरी टीम थी, तो मैं आपके साथ मुझे टाइम गुजारने का मौका मिला। मैंने आपको वहां भी अर्ज की थी कि इमरान खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद सेकंड टाइम इस मुल्क में जुबान, मसले, बिरादरी, इलाका, मोहल्ला, कूचा, हर तरह के तासुब को खत्म करके सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बुनियाद रखी है। आपने बात की साबका हुकूमत का, उस्मान बुज़दार साहब के दौर की। देखिए, हर शख्स का अपना तरीका कार होता है काम करने का। जब आप किसी भी शख्स को एज ए लीडर किसी इदारे का हेड बनाते हैं, किसी सूबे का हेड बनाते हैं या किसी भी जगह पर उसको ये डिसीजन मेकिंग का इख्तियार देते हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी के मेरिट, डीमेरिट, उसकी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव नेगेटिव रिफ्लेक्ट करते हैं, नो डाउट, में कोई शक नहीं है। मैं साथी तौर पर समझता हूँ पंजाब में पिछले 3.5 साल में जो हमारी गवर्नमेंट थी, माजी की निस्बत ज्यादा अच्छे लेवल पे काम हुआ
प्रोजेक्शन ना होना, चीजों को सही तरह से प्रेजेंटेशन ना करना, वो एक इशू रहा। लेकिन आप एजुकेशन पे देख लें, आप एग्रीकल्चर पे देख लें, आप उसमें लॉ एंड ऑर्डर पे देख लें, बहुत सारी चीजें बड़ी बेहतर अंदाज में हुई। 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम पंजाब का था, ये अपग्रेड पिछले 3.5 साल में हुआ। अरबों रुपए की सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई। लेकिन अब ये टॉपिक मेरा वो नहीं है। मैं अब चाहता हूँ आपको एक चीज अर्ज करना, चौधरी परवेज इलाही की सूरत में एक डायनामिक पर्सनैलिटी पंजाब को लीड कर रही है, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जिनके पास वफादारी भी है, और जिनको ये भी अंदाजा है कि हमारे पास टाइम बतौर गवर्नमेंट बहुत थोड़ा है। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टारगेट अब इस मुल्क में एक शफाफ इंतखाब है, जिसमें पाकिस्तान का हर शहरी अपना हक राय इस्तेमाल करेगा और वो ये बताएगा कि अब पाकिस्तान को आगे किसने लेकर जाना है। क्या उन लोगों ने लेकर जाना है जो मिस्टर 10% और मौलाना डीजल और राजा रेंटल और सिसिलियन माफिया के नाम से मंसूब है या मशहूर है या पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, या वो शख्स कि जिस पर इस 4 माह में बदतरीन सियासी इंतकाम लेने के बावजूद ये करप्शन का एक ढेला साबित नहीं कर सके। पाकिस्तानी कौम ने देखना है कि पाकिस्तान को कुरैशी साहब, मैं इस पे हम बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल बड़ा अमीर अब्बास से यहाँ पे है, जो नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं ना बात, अमीर अब्बास साहब, कि अब पाकिस्तानी कौम ने देखना है। हमारा ये कि कुछ शहर हैं, तकरीबन 6 से 7 शहरों में, तो एक शहरों के अंदर वोट होता है, वो उसका थोड़ा सा और रंग होता है। लेकिन बाकी जैसे ही हम थोड़ा सा देहात में और हट के जाते हैं, वहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, जिसे खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में की है, वो सारी इलेक्टेबल्स की सियासत। तो क्या आप समझते हैं अमीर अब्बास के इस वक्त जो सूबाई असम्बली का एक थोड़ा सा 20 हल्कों का हुआ है, उस टेस्ट केस में वो इलेक्टेबल से हटकर वो भुट्टो साहब की टिकट खड़ा देना किसी का, और वो उसका बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए गए सूबाई असम्बली के ज़िमनी में, तो क्या वाकई ऐसे चेंज आ रहा है और उस चेंज को आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल है चेंज मुदस्सिर आ चुका है। वो भुट्टो साहब के बारे में जो कहा जाता था ना कि अगर वो खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वोट भुट्टो को होगा, उसको वोट देंगे। जी, इस वक्त इमरान खान उस मकाम पर है कि अगर इमरान खान किसी खंबे को भी खड़ा कर दे तो उसको वोट मिलेगा। और ये जो बाई इलेक्शन अभी हुए पंजाब में, इसमें 1-2 खंबे खड़े किए थे इमरान खान साहब ने। ऐसे वो सियासत के खंबे ही थे, वो बहुत बड़े नाम नहीं थे, लेकिन वो कामयाब हो गए, वो जीत गए, और ये गैर मुतवक्के नतीजा था हमारे लिए भी। तो आज इमरान खान साहब है इस मकाम पे कि वो जिसको भी खड़ा कर दें, लेकिन अब देखना यह है कि ये इलेक्शन कितनी दूर जाकर होता है, क्योंकि इमरान खान साहब को न्यूट्रलाइज करने की भी तो कोशिश हो रही है ना साथ साथ। शहबाज गिल की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब के साथ जो चैनल्स उनको स्पेस दे रहे हैं उनके नैरेटिव को, उन चैनल्स के ऊपर पाबंदियाँ, उन सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ। इसके अलावा इमरान खान साहब ने वो जो जज साहबा के बारे में कुछ कहा तो उसके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा। तो जितना अरसा वो ऑपोजिशन करेंगे उनसे गलतियाँ भी होंगी, सियासी हिमाकतें भी होंगी, और उसके ऊपर हुकूमत की गिरफ्त भी होगी, और दोनों नैरेटिव जो है वो मुतवाजी चलते चले जाएंगे। इमरान खान का नैरेटिव भी और हुकूमत का नैरेटिव भी। जैसे अच्छा खासा चलता चलता इमरान खान शौकत तरीन की जो ऑडियो लीक, कॉल लीक हुई, उसके फंदे में आ गया, और दूसरी साइड से एक प्रोपेगेंडा हुआ कि जी इमरान खान इतना मुल्क दुश्मन, गद्दार वतन, नंगे वतन, कि अपनी सियासत के लिए मुल्क की मैशत को दांव पे लगा दिया। सो जितना अरसा आप इलेक्शन को तूल देंगे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बरकरार भले रहेगी, लेकिन उनके लिए मुश्किलात में भी इजाफा होता जाएगा। अब ये फैसला उनके पास है कि वो जल्दी इलेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन वो कोई हतमी कदम नहीं उठा रहे। ना वो पंजाब और केपीके की गवर्नमेंट डिसॉल्व कर सकते हैं। हमारी जब उनसे मुलाकात हुई आज से 3 हफ्ते पहले, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप गवर्नमेंट क्यों नहीं डिसॉल्व करते पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, जब आप इलेक्शन मांगते हैं इस हुकूमत से, तो ये हुकूमत डिसॉल्व कर दें, इलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ये डिसॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि अगर हुकूमत डिसॉल्व हुई तो जो बाकी अरसा है इस असम्बली का, वो वफाकी हुकूमत गवर्नर रूल के जरिए से मुकम्मल कर देगी। सही, तो हमें हमारा हदफ हासिल नहीं होगा। अब इसमें बड़ी लॉजिक है, क्योंकि सियासत है ना, तो सियासत तो करेगी वफाकी हुकूमत उनके खिलाफ। इसी तरह उनके पास अब एक ऑप्शन रह जाता है बाकी, कि वो किसी बड़े एहतजाज की कॉल दें, किसी लॉन्ग मार्च की फिर कॉल दें, जिस दबाव में लाके वो हुकूमत को या बाकी जो फैसला साज है उनको मजबूर कर दें कि वो
इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं। सही, तो ये मामला था नदीम साहब, ये तो फिर अगर इस तरह से रहा, मोमेंटम तो बरकरार रह जाए इमरान खान साहब की मकबूलियत का, लेकिन इलेक्शन जो आप मांग रहे हैं वो तो लग रहा है फिर अगले साल 2023 के मिड के बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। बिफोर टाइम होंगे, मेरी बात आप आज याद रखिएगा। देखिए, मैं आज अभी आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ और मैं साउथ पंजाब का जो हेडक्वार्टर है मुल्तान बैठा हूँ, और आप देख रहे हैं कि मैं टिश्यू से अपना चेहरा साफ कर रहा हूँ। 6-6, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग है। ये मतलब हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 3.5 साल में इमरान खान साहब ने इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। ये बड़े जो मईशत के अपने आप को अरस्तु कहलवाया करते थे और बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का इनके जो गले में हार था, वो एक तौक बन के इनके गले में आ गया है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अब इलेक्शन से भागना विफाकी मौजूदा पीडीएम की लीडरशिप की मजबूरी है। उनको हर तरह से इंटरनेशनल सर्वेस, लोकल सर्वेस या जो एजेंसीज उनके अंडर हैं, वो तो उन्हें ये बता रही हैं कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा सीटों से जीत रहे हैं। अभी अमीर अब्बास साहब ने एक बात की कि मौजूदा जो अभी हाल ही में ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के हुए हैं, आपने बात की थी कि जी खंबे को भी टिकट दे दे। एक तो मैं एक अर्ज कर दूं, अब खंभों को टिकट देने का रिवाज नहीं है। इमरान खान साहब ने भी बहुत सारी चीजों को देखकर 70 लोगों के इंटरव्यू किए थे, तो उन्होंने 20 लोगों को टिकट अलॉट किए थे। उसमें यह जरूर हो सकता है कि कहीं मुझ जैसे किसी गैर मारूफ शख्स को टिकट दे दिया गया, लेकिन ये नहीं था कि किसी खंबे को टिकट दिया। अमीर अब्बास का भी खंबे से मतलब गैर मारूफ एक आदमी था। आप भी बहरहाल एक वर्कर तो थे, लेकिन वो जो एक उस शहर में एक बहुत बड़े जो घराने या सियासत उसमें नहीं, लेकिन आपका सबसे ज्यादा वोट था नदीम कुरैशी साहब पंजाबी। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि सूबाई असेंबली में बाय इलेक्शन की बात कर रहा था। हाँ, 18 के इलेक्शन की बात, बाय इलेक्शन में। अच्छा, मैं नदीम कुरैशी साहब, आप बाय इलेक्शन की बात कर रहा हूं। सही, मैं समझता हूँ पंजाब के देहात ने भी, पंजाब के विलेज ने, रूरल एरिया ने भी एक चीज साबित कर दिया कि शऊर वहां ज्यादा हुआ है सर, वहां तो बहुत ज्यादा हुआ है। और उस वहां तो वोट का वो जो टर्न आउट है वो भी शहरों से ज्यादा हुआ है, और वहां तो हैरान कुन नताइज थे। नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लें, बात साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सैलाब की सूरत हाल से मुताल्लिक कुछ बात करेंगे। हम अलखिदमत और आगाज़ सहर के नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे और गुफ्तगू होगी कि सैलाब में इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है जो मुतासरीन हैं उनके लिए। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर आपको गुजरात लिए चलेंगे, जहां पर तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का वक्त बाकी है इस जलसे के शुरू होने में, लेकिन जोश व खरोश है। ख़वातीन हों, मर्द हों, बुजुर्ग हों, वो भी इस जलसा गाह में मौजूद हैं। और समी इब्राहिम साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अब्बास शब्बीर नुमाइंदा ख़ुसूसी के साथ हैं वहाँ पर उनकी तरफ चलते हैं। अभी बहुत वक्त बाकी है, लेकिन आपके पीछे जो ख़वातीन का जो शोखरोश भी देख रहे हैं वो भी 2-2.5 घंटे पहले ही जलसा गाह में मौजूद हैं। समी साहब, देखें, मैं जो मेन जो सहाफ़ियों के लिए कंटेनर है वहाँ से बात कर रहा था, लेकिन ये हमारी बच्चियाँ, माएँ, बहनें ये इशारे कर रही थी कि हम भी बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर वैसे सहाफ़ियों की आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये पूरा ख़वातीन का इनक्लोजर है, लेकिन कर्टसी टू सिक्योरिटी उन्होंने यहाँ पर हमें इजाज़त दी, बोल टेलीविज़न को। और ये मैं कैमरामैन को मैं कहता हूँ कि अभी घंटों बाकी हैं। ये ख़वातीन की तादाद देखें, और ये भर गया इनक्लोजर, और ये इतना बड़ा इनके यहाँ पर जज्बात हैं। ये आप देखें, ये इतनी ख़वातीन है, बच्चियाँ हैं, इन्होंने झंडे मुँह पे जो पेंट करवाए हुए हैं तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के नारे लगा रही हैं। मैं इनसे बात करूंगा, और ख़ास तौर पर ये जो बच्ची है ये बहुत इशारे कर रही थी। मैं इसे, बच्ची आप क्या कहना चाह रही थी? पहले मेरा नाम मारिया नाज। जी, क्या नाम है? मारिया नाज मेरा नाम है, और मैं यहाँ पर पहली दफ़ा किसी जलसे में आई हूँ, और मैं जो सिर्फ मैं कंपेयर करके इमरान खान को दूसरी सारी पीडीएम सारी अवाम के साथ मैं इसको कंपेयर करके यहाँ पे आई हूँ। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो कि पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं पीडीएम को सपोर्ट? देखें यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इमरान को क्यों सपोर्ट कर रही हैं? वो मैं सिर्फ इसलिए, देखें 3 साल की हुकूमत, बहुत 40 साल की हुकूमत, उनसे कोई क्यों नहीं पूछता कि उन लोगों ने क्या नहीं किया। इमरान खान सिर्फ 3 साल की हुकूमत करके सारे पूछे तुमने ये नहीं किया, क्यों? ठीक है, आपके जज्बात आ गए। अब ये बच्ची भी पूछी, आप क्या कहना चाहोगी?
मैं इमरान खान की सबसे बड़ी सपोर्टर हूँ। मैं अपने आगे से किसी को सपोर्टर नहीं समझती। क्यों, आप क्यों सपोर्ट करती हैं इमरान को? क्योंकि इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया है। इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया है। इन्होंने तंग करने की कोशिश की है। ये लोग चाहते हैं कि अवाम तालीम हासिल ना करे, क्योंकि अवाम जब तालीम हासिल करेगी तो उसको शऊर आएगा। देखें आप, एक शऊर क्या कह रही है बच्ची, शऊर दिया, और दूसरी बच्ची कह रही है कि 40 साल एक खानदान और 3 साल सिर्फ इमरान ने हुकूमत किया, तो आप कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, इनसे पूछे जी, आप बताइए। ये इस हुकूमत का हमें पता ही नहीं था, ये लूट रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, या चोरी कर रहे हैं, या ये डाका मार रहे हैं, हमें किसी को कुछ पता नहीं था। इमरान खान आया है तो हम सबको पता चला है कि भाई ये नेक बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, हम इसको सपोर्ट करेंगे। मैंने बस ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इमरान खान कि उसने अवाम को शऊर दिया है। ये हमारे वाली साइड इस तरह की है कि लोग अपनी औरतों को बाहर नहीं भेजते। ये पहली दफ़ा देखें कि कितना हजूम है। अभी बाहर भी इसी तरह ही लोग आ रहे हैं, जैसे हम पीछे से आ रहे थे ऐसे लोग आ रहे थे कि जैसे पता नहीं इधर कौन सी जगह है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ, हमारी जो बच्चियाँ हैं, आप देखें इस गर्मी में भी उन्होंने आबाएँ पहनी हुई हैं, बुरके पहने हुए हैं, और इंतहाई शर्मो हया का जो एक पैकर हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। और मैं ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर बच्ची से बात करूंगा जो तहरीक इंसाफ में जो ख़वातीन आती हैं उनके बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं। बच्चे, आप बताइए, आप क्यों आई हैं? मैं इमरान खान के जोश और जज्बे की वजह से यहाँ आई हूँ, क्योंकि इमरान खान करप्ट नहीं है, ये बाकी सारी अवाम करप्ट है। सपोर्ट करती हैं, और सबसे बड़ी बात 75 साल से हमें ये पता चला है कि हम तो बिके हुए थे, आज हमें पता चला। हमें बहुत खुशी है कि इमरान खान गुजराता है, हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं इमरान खान की इसलिए सपोर्टर हूँ क्योंकि उसने इस्लामी रियासत को जगाया है, और सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने जो है वो इस्लाम को यानी कि कुरान पाक को क्लासेस में जो है वो इम्पोर्टेंट बनाया, लाजमी करार दिया है। मैं इसलिए उसकी सपोर्टर हूँ ज़्यादा। ये मैं आपको देखें, ये जो मैं आया हूँ यहाँ पे वुमेन इनक्लोजर में, मैंने वो ख़वातीन दिखाई हैं जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए हैं, उनके बाल नज़र नहीं आ रहा है। जो किताब में एक लिखा जाता है कि लिबास ऐसा होना चाहिए, उस हिसाब पे वो पूरा उतरती हैं, लेकिन भरपूर सियासत में हिस्सा ले रही हैं। ये शऊर दिया इमरान खान ने अपनी, और यहाँ पर मैं इतना बड़ा रश है, ये इतनी एक्साइटेड हैं, इतनी मैच्योर हैं, पॉलिटिकल ऐसी गुफ्तगू कर रही हैं। और स्पेशल इजाज़त से हम लोग आए, मैं बस एक अब्बास शबीर का इस पर कमेंट लेके तो वी विल गो बैक टू दैट इनक्लोजर जहाँ पर सारे दूसरे सहाफ़ी हैं। जी अब्बास, व्हाट डू यू से? देखें, बड़े वैलिड क्वेश्चन इन्होंने रेस किए। सबसे पहला क्वेश्चन था कि 40 साल की हुकूमत वर्सेस 3 साल। समी साहब, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस मुल्क के अंदर नहीं है। 40 साल ये हुकूमत करते रहे, हम सड़कों से ट्रैवल करके आए हैं। ना इस मुल्क में बिजली है, ना इस मुल्क में गैस है, ना इस मुल्क में एजुकेशन है, ना इस मुल्क में हेल्थ सिस्टम है। हुकूमत ठीक हो गया था 40 साल, मुझे ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। मुझे वापस जाना है कराची, मुझे वापस जाना है। इंशाल्लाह हम यहाँ से आपको अपडेट देते रहेंगे। समी साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ख़वातीन के जलसे में वो दिखा रहे थे। और दूसरी जानिब इस वक्त हम बात करेंगे कुछ सैलाब की सूरत हाल के हवाले से। शाहिद अली ब्यूरो हेड हमारे साथ मौजूद है और सक्खर बैराज पर हैं। वहाँ क्या मसला हुआ है शाहिद कि यहाँ कुछ बड़ी तेजी के साथ नुकसान हो रहा है? देखिए मुदस्सर, यहाँ पर मसला यह है कि तारीखी सक्खर बैराज उसकी रिहेबिलिटेशन नहीं की गई है। इस वक्त 5,32,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है वो ये सक्खर गुजर रहा है। आप देख सकते हैं किस कदर तेज़ी से पानी आ रहा है, बैराज को अंदर से उसकी महराबों को छू कर आ रहा है। इस बैराज के जगह जगह से प्लास्टर उखड़ गया है, इसमें से सरिये झांकना शुरू हो गए हैं। बैराज की रिहेबिलिटेशन सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी, इरिगेशन महकमे की जिम्मेदारी है कि वो इस पर तवज्जो दे। जो 2010 में सैलाब आया था उस वक्त 11 लाख पानी यहाँ से गुजरा था, तब ये सूरत हाल थी, इसी तरह का मंजर था। लेकिन आज 5,32,000 क्यूसिक अभी पानी है। अभी यहाँ पर इजाफा होगा तो आप देख लें कि यही सूरत हाल नज़र आ रही है। इसका मतलब दरिया के चारों तरफ में जो है वो सिल्ट यहाँ जमा हो गई है, मट्टी जमा हो गई है। यहाँ चारों तरफ में सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं किया गया, कोई ऐसा एक्शन नहीं किया गया। बड़ा एक अहम पॉइंट जो है वो शाहिद अली आप बता रहे हैं कि जब आज से तकरीबन 12 साल पहले 11 लाख क्यूसिक पानी गुजरा है और वो सूरत हाल थी, और अब सिर्फ 5,32,000 क्यूसिक पानी में वही सूरत हाल है, क्योंकि सफाई नहीं हुई है। जो बैराज का एक तरीकाकार है वो नज़र नहीं आया। बहुत शुक्रिया शाहिद, हमें बड़े अहम मामले के हवाले से आगाह कर रहे थे सक्खर बैराज से मुतालिक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब, डायरेक्टर हैं आगाज़ सहर ग्रीन पाकिस्तान, जो तकरीबन पिछले 2 माह से सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। अब्दुल बासित साहब, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा
इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग हैं, राशन है, टेंट है, चीज़ें भिजवा रहे हैं, ये तो चलें चीज़ें काम आ रही, लेकिन इस वक्त लोग वहाँ से निकल आए हैं, कुछ तिब्बी मामलात भी हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत है जो वहाँ आप मौजूद थे तो जिसका अब इदराक हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ का और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस अहम मौके पर मुझे बात करने का मौका दिया। सूरत हाल मुदस्सिर साहब ये है कि हमारे लोग जो हैं वो बेड़ चाल चलते हैं और वो जो है सबसे ज्यादा बड़ा काम यही समझते हैं कि राशन को प्रोवाइड कर देना, राशन को पहुंचा देना, राशन मुहैया कर देना, ये बहुत बड़ा काम है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक छोटा सा काम है जो 5-7 दिन का होता है और वो 5-7 दिन के बाद उसकी वो अहमियत भी नहीं रहती, उसकी वो जरूरत भी नहीं रहती। आम लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौटना शुरू हो जाते हैं, फिर उनकी जिंदगियां आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग उसी पर ही बस कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक ट्रक राशन का लेकर यहाँ से तौसा की तरफ रवाना हो गया और जब वो राशन वहां पर पहुंचा तो वो बहुत थका हुआ था और उसकी ट्रक ड्राइवर भी थका हुआ, खुद भी थके हुए सफर कर करके जब वो वहां पहुंचे उन्होंने कहा जी जो मुतासरीन है वो कहाँ पर है। उन्होंने बताया जी मुतासरीन तो अंदर 20-30 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, वहां पे तो गाड़ी भी नहीं जाती, वहां पे तो आपको रिक्शा या मोटरसाइकिल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो तो हैरान हो गया कि यहाँ पे कैसे मैं तो इतनी सफर करके आया हूँ और आगे बता रहे हैं कि मजीद आपको मजीद सफर करना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि करना क्या है। मैं चाहूंगा आप ये बताएं कि इस वक्त क्या करने की जरूरत है। करना ये है जी, करने की जरूरत ये है सर कि जो लोग, मैं 10 तक गुजारिश करूंगा कि जो लोग निकल रहे हैं राशन लेके, खुदारा वो अपने राशन को वहां पे डैम्प कर लें, रोक लें। इधर राशन की जरूरत नहीं है। आप आए, अगर आपने आना चाहते हैं, आपने अभी तक कुछ चीज खरीदी नहीं है, आप रिहेबिलिटेशन की तरफ आए, उनकी बहाली के लिए आए और उसमें वही 10 लाख जो आप राशन पर लगा रहे हैं वो 10 लाख के अगर आप 2 कमरे 2 घरों को बनाकर दे देते हैं उनको, तो ये उनकी जिंदगी सारी की दुआएं आपके लिए हैं। राशन तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ये सारी जिंदगी आपको दुआएं देते रहेंगे। अगर आप वही 10 लाख वही 15 लाख जो आप इस मद में आपने रखा हुआ। सही। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की कि अभी इस जानिब जो है वो जाना। अमीर अब्बास साहब, ये हमारा एक बड़ा ये मसला दरपेश रहा है कि हम फिर आते हैं, आपको 2005 याद होगा कॉलेज के दौर में कि इतना राशन इकट्ठा हो गया कि वो राशन को संभालना मुश्किल हो रहा था, जो बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है वो नहीं है। तो ये अमीर अब्बास इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि इसका मैकेनिज्म एक बने। मैं फिर बासित साहब से इस पर बात करता है कि किस तरह बन सकता है। जी अमीर अब्बास। देखिए मुदस्सिर, कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट तो है नहीं ना पाकिस्तान में कोई ऐसा मैकेनिज्म है जी हाँ कि लोग किसी एक मरकज़ी किसी मकाम से रेस्क्यू भी हो रहा हो, रिलीफ भी हो रहा हो, रिहेबिलिटेशन भी हो रही हो, राशन भी पहुंचाया जा रहा हो, डोनेशन भी हो रही हो। उसकी वजह यह है कि चूँकि अवाम का एतमाद नहीं है हुकूमतों के ऊपर, अवाम का एतमाद नहीं होता हुकूमती इदारों पर। कुछ लोग हुकूमत की निस्बत जो फलाही इदारे हैं उनको ज़्यादा मोतबर समझते हैं, जैसे अलखिदमत काम कर रही है, बाकी इदारे हैं, ये हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बासित साहब, इनका इदारा है। तो लोग इसलिए फिर अपने तई मुख्तलिफ जगहों पे जाके करते हैं। बल्कि आज मुझे मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम किसी के साथ ताउन करने के बजाय हम खुद जाएं। यानी हमने जो इकट्ठा किया है, जो पैसा है, राशन है या बिस्तर है, कपड़े हैं, हम वो लेकर खुद जाएं और हम अपने हाथों से मुतासरीन को जो हमें लगता है कि यहाँ पे हमें देना चाहिए, खर्च करना चाहिए, हम वहाँ जाके खर्च करें। तो ये 3-4 मुख्तलिफ तरह की सोच पाई जाती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, 2005 में भी ऐसे ही था। फिर 2010 के सैलाब में हमने देखा कि लाहौर की कोई ऐसी सड़क नहीं थी जिस सड़क पे कैंप्स नहीं लगे हुए थे और लोग ला के वहाँ पे अपने कपड़े, जूते, बाकी इस्तेमाल की अशिया, बर्तन, ग्रॉसरी के आइटम्स, जो टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाली अशिया है, वो ला के वहाँ पे दे रहे थे ताकि पहुँचाई जा सके। अब वो पहुँची नहीं पहुँची या किसी चीज़ की वाफर मकदार इकट्ठी हो गई, उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसका कोई मरबूत निज़ाम नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जब हमारे यहाँ सैलाब नहीं आते, ज़लज़ले नहीं आते, तो हमारे इदारे एक निज़ाम तश्कील दिया करें उस अमन के ज़माने में, ताकि जब अमीर अब्बास साहब, ये तो आपकी हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि वो इदारे उन दिनों में काम करें, लेकिन वो इदारे उन दिनों में कोई और काम कर रहे होते हैं, वो ये काम करने की बजाय। लेकिन बहरहाल मैं बासित साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त क्या तरीक़ाकार क्या हो और कैसे हो कि ये उन चीज़ों पर अब तवज्जो जो पहले हो गया।
मैं आपको सर बताऊं, मैं क्योंकि ग्राउंड पे हूं और मुझे सारा उसका अंदाजा है कि क्या हो रहा है वहाँ पर। सर उकाड़ा से अगर एक पार्टी चलती है वसावे वाले से, और वो जनाबे आली उससे बाद पूरी गाड़ी है और वो पहुंचती है तौंसा शरीफ। बाकी रोड जो है रुझान वाले वो बंद है, वो तौंसा शरीफ पहुंचती है रात 9 बजे। रात 9 बजे मैं निकल रहा हूँ फील्ड से और मैं आगे जो है वो आके 8-10 गाड़ियां ब्रेक लगाती हैं और मुझे, क्योंकि मैंने वो ये जैकेट पहनी होती है, तो फौरन हेलो इधर आए यार, किधर है मुदासरीन, किधर है? मैंने कहा भाईजान आप किन मुदासरीन को ढूंढ रहे हैं? मुदासरीन यहाँ पर रोडों पे नहीं होते, यहाँ पर तो जो है ये जो आप बैठे हैं मुदासरीन नहीं है, ये मुदासरीन का हक मारने वाले बैठे हैं यहाँ पर। मुदासरीन तो अंदर बैठे हैं, 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर बैठे हैं। वो अपने इतने परेशानी की हालत में है, वो बाहर आके सोच भी सकते कि हम खाना खाएं, क्या करें, तो आप इधर कैसे ढूंढ रहे हैं? नहीं हमें अभी बताएं, हमने अभी उनके पास पहुंचना है। भाई मैंने कहा मैं रोड के जरिए आ रहा हूँ अभी, तो आपने कहा जाना है तो गाड़ी यहाँ पे पार्क करें, आप अंदर जाएं और जाकर उनको ढूंढें। तो ये लोग जो है वो रात वापस भी जाना है। फिर क्या हुआ, वही पार्टी जो है मेरे सामने आंखों के सामने रोड पे लगे 8-10 जो टेंट थे, जो कि लोगों ने ऐसे लगाए होते हैं राशन इकट्ठा करने के लिए, सारा उसे बांध के 10 मिनट के बाद गाड़ियां पीछे मैंने देखा भागी जा रही हैं। इसका मतलब है बासित साहब अब ज्यादा ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कैश में मदद की जाए, जो तंजीमें हैं कि वो उन मैकेनिज्म के तहत लोगों को या तो रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, घरों में घर बना रहे हैं, या उनकी बाकी कुछ जानवरों की खरीदारी हो। जी बिल्कुल ऐसे बात है। मैं आपको पता है मैं पहले दिन से तौंसा को कवर कर रहा हूँ, पहले दिन से आप मुझे जो है माशाल्लाह सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपकी तरफ से मुकम्मल तौर पे। लेकिन बात ये है कि अब मैं वहाँ से अपना मैंने ऑपरेशन वाइंड अप कर दिया हुआ है। कल मैं उसको वाइंड अप कर रहा हूँ पूरे ऑपरेशन को। पर यार और हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आखिर में पूरी जो 5 बस्तियां मिसाल तौर पे 5 बस्तियों की मैं पूरी की दावत कर रहा हूँ, 30-40 जगह पर उन सब की दावत कर रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके के साथ। और उसके बाद मैं उन सब के 1000 पैकेट राशन का सबके लिए इज्जत और एहतराम के साथ पहले खाना खिलाऊंगा, फिर इज्जत और एहतराम के साथ उनको राशन देके मैं उनको कहूँगा कि आप अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत करे, ये मुसीबत थी, अल्लाह आपको इससे निकाले, अब हालात बेहतर हैं, आप अपनी जिंदगी की तरफ लौट जाएं आहिस्ता आहिस्ता। हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अगला काम करने वाला ये है कि वो गरीब इतने हैं, मैंने 3 कैटेगरी बनाई है, एक पहला यतीम, दूसरी बेवा और तीसरा मिस्कीन। ये 3 कैटेगरी में मैं वहाँ पर रिहेबिलिटेशन जो है उस पर आ रहा हूँ, बहाली पर आ रहा हूँ। मैं ज्यादा नहीं बना सकता, मेरे पास इस्तात एक घर बनाने की है, मैं वो एक घर पहला यतीम को बना के दूंगा। मेरे पास इस्तात एक घर, ये तरीकाकार जो आप बता रहे हैं सही ठीक है। मैं बासित साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा, अमीर अब्बास साहब आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। ये अब तरीका जो नाजरीन वो हो रहा है कि आप ज़रूर मदद जो करेंगे उसका एक तरीकाकार मैकेनिज़्म पहले पूछ लीजिए, चाहे कराची में कोई भी तंजीम है, कोई भी इदारा है, उनसे पूछिए कि आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि हम वो अगर 50,000 का राशन लाकर आपको दे देंगे उसकी बजाय आपको कैश 50,000 दिया जाए कि किसी का कोई घर बन रहा है, किसी को कोई जानवर ख़रीद के दिया जा रहा है कि वो वापस अपनी ज़िंदगियों की तरफ लौटे। अब मेरा ख्याल है इस मरहले की जानिब जाना है। आप जिसको भी डोनेशन दें उससे बात करें, गुफ्तगू करें, ताकि आपके भी पैसे उनके किसी काम भी आ सकें। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।